Hello everyone, this is Abhishek Rai and I welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशनल। राय एजुकेशनल पे आप सभी भाई बंधुओं का स्वागत है। और आज के प्रमुख अखबारों से इम्पोर्टेंट जितनी भी अखबार में है ऑथेंटिकेट सिटी मेंटेन करते हुए सारी न्यूज़ को आज हम एनालाइज करेंगे। विशेषतः हमारी सारी चर्चाएं शिक्षक भर्ती परीक्षा पर केंद्रित होंगी। तो पहला इसमें हम लोग जानेंगे कि आपत्तियों पर लग सकता है शुल्क। ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा ये बात कही गई है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको डायरेक्ट ऑथेंटिकेटेड सोर्स यानी कि न्यूज़पेपर के थ्रू आपको दिखाऊंगा। और दूसरी बात इसमें रहेगी कि 54 सही प्रश्नों के उत्तर पर भी आपत्ति लगी है जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा उल्लेखित किया गया है। और शनिवार को पीएनपी पर अभ्यर्थियों का धरना जारी रहा। इस सारी प्रश्नों को और कई ढेर सारी न्यूज़ों को हम लोग इसमें एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है खास इस वीडियो में आपके लिए। तो जैसे हर बार मैं करता हूँ, ऑथेंटिकेसिटी सबसे पहले मैं रखता हूँ अपने न्यूज़ों में, इसीलिए मैं राय एजुकेशन चैनल इसी ऑथेंटिकेसिटी के लिए ही जाना जाता है। क्योंकि हम लोग जितनी भी चीज़ें ले आते हैं स्वयं के द्वारा ना एनालाइज करते हुए न्यूज़पेपर के थ्रू जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं मित्रों। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में। तो ऑथेंटिकेसिटी ये है कि ये अमर उजाला का न्यूज़पेपर है और ये डेटेड है रविवार यानी कि आज 13 जनवरी 2019, पेज संख्या 10। यहाँ से मैंने न्यूज़ उठाई है ये, तो आप इस पर खुद भी जांच कर सकते हैं इसकी। अब चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं अपने तीसरे न्यूज़ पे। तो ये तीसरा न्यूज़ ये है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर शनिवार को प्रदर्शन करते 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी। ये किस लिए हो रहा है प्रदर्शन, ये आप सभी को पता होगा। इतनी हाई मेरिट है, उसके बाद इतना ढेर सारे प्रश्नों पर आपत्तियां हैं और कट ऑफ कम करने के लिए कई जगह है, कई जगह परीक्षा रद्द करने के लिए, तो ये सारी चर्चाएं हैं। वैसे परीक्षा रद्द करने पे डायरेक्ट शासन का आदेश आया कि परीक्षा रद्द करते हुए या जो विपरीत परिस्थिति में पाया जाता है उसके ऊपर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। तो उन सब चीज़ों से बचते हुए जो भी कार्यरत यहाँ पे हो रही है, तो अभी तक धरना चल रहा है यहाँ पे। आगे जो भी इससे अपडेट होगी तो आपको तक हम पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं अपने दूसरे न्यूज़ पे। 54 प्रश्नों के सही उत्तर पर भी आपत्ति, ये है हमारी सबसे बड़ी न्यूज़ जो है। और 54 प्रश्न ऐसे हैं, वैसे हालांकि 150 में से तो टोटल 142 प्रश्नों पर आपत्ति जताई जा चुकी है और आपत्तियों की संख्या लगभग 21,000 है आपत्तियाँ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अगर देखा जाए तो परीक्षा नियामक की ओर से जारी उत्तर कुंजी के उत्तर सही, फिर भी अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल, ये इनके द्वारा बोला गया है। चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के 54 यानी 54 प्रश्नों के उत्तर आंसर की में सही थे, फिर भी अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्ति दर्ज करा दी है। हालांकि प्रथम दौर की जांच में ही ये आपत्तियां निरस्त कर दी गई हैं। सचिव की ओर से सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के उत्तर कुंजी 8 जनवरी को जारी करने के बाद परीक्षार्थियों से 11 जनवरी की शाम 6 बजे तक आपत्ति दाखिल करने को कहा गया था। कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा नियामक की ओर से जारी उत्तर को सही माना लेकिन आपत्ति दाखिल कर दी है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इस बात को हास्यास्पद बताया है। कहा कि 150 प्रश्नों पर 142 के खिलाफ परीक्षार्थियों ने आपत्ति दाखिल कर दी है। परीक्षार्थियों की आपत्ति की अब जांच की गई तो पता चला कि इन 142 प्रश्नों में 54 ऐसे प्रश्न हैं जिसके जवाब और परीक्षार्थी के जवाब एक ही हैं। इसके बाद भी आपत्तियां आई हैं। सचिव का कहना है कि यह 54 सवाल पहली बार स्क्रीनिंग में ही निरस्त कर दिए गए। उन्होंने कहा कि आगे यही परीक्षार्थी जब कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे तो वहाँ ये बताया जा सकेगा कि किस प्रकार से परीक्षार्थियों ने उनके ही उत्तर को सही मानकर आपत्ति दाखिल की है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परिषदीय विद्यालयों की पुस्तकों में दी गई जानकारी उच्च कक्षाओं में अपग्रेड कर दी गई है। ऐसे में परीक्षार्थी परिषदीय पुस्तकों को क्यों आधार मानते हैं। परीक्षा नियामक के इस बयान के बाद तो अब लग रहा है कि परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को छोटी कक्षाओं में गलत जानकारी दी जा रही है। ये बिल्कुल बात सच है।
क्योंकि इनकी स्वयं की पुस्तिकाओं से साक्ष्य प्रस्तुत इनके समक्ष किए गए हैं, तो खलबली तो मचेगी ही। या तो आप गलत सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड किए हो, या तो आप प्रश्न ही गलत पूछ रहे हो। तो ये तो सारी परिस्थितियाँ उन्हीं के विपरीत हैं। तो बहरहाल चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, आपत्ति पर लग सकता है शुल्क। इस पे क्या है, इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग कर लेते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से होने वाली परीक्षाओं के सवाल पर आपत्ति उठाने के लिए अब परीक्षार्थियों को शुल्क देना पड़ सकता है। सीबीएसई की ओर से होने वाली सीटीटी यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और यूजीसी नेट में भी परीक्षार्थियों की ओर से किसी सवाल पर आपत्ति जताने पर 1,000 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क लिया जाता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय भी इसी प्रकार की व्यवस्था पर विचार कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा सख्ती की ओर अग्रसर हैं, और शुल्क लग जाएगा तो मुझे लगता है कि जैसा सीटेट में हुआ था वहीं हाल हो जाएगा, और नंबर ऑफ जितने भी आपत्तियां दर्ज होंगी वो नहीं हो पाएंगी। बहरहाल ये देखने वाली विषय रहेगा कि क्या हो सकता है। इस पे सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो सारी न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को फॉलोअप करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करते रहिएगा। और इतनी सारी चीज़ें हैं आप लोगों के समक्ष मित्रों, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी इस रिगार्डिंग वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और हम प्रतिबद्ध हैं आपको सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल बनाने के लिए, और जो भी चीज़ें हो सकेंगी हमसे हम वो चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे। और सारी एनालिसिस हम लोग अभी कर ही रहे हैं, खोजबीन जाँच पड़ताल सारी चीज़ों की चल रही है, और आप तक हम सारी सोर्सेज पहुंचाते रहेंगे। आपको बस एनालाइज करते रहना है और शेयर करते रहना है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में मित्रों, और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, भारत को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।